तेजस्वी जी और भावी प्रत्याशी रविंदर मंडल जी का मांग है जमुई विधानसभा राज सिंहासन तेजस्वी जी को देने जा रहे हैं। हाँ। क्यों देने जा रहे हैं? विकास होगा। विकास होगा। चलिए, जनता तो काफी उत्सुक है तेजस्वी जी और भावी प्रत्याशी जमुई विधानसभा के रविंदर मंडल को लेकर, लेकिन और लोगों से भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहना चाहेंगे रविंदर मंडल जी, अगर विधायक बनते हैं तो विकास होगा? पूरा विकास होगा बिहार का। आप लोग मांग है? एकदम मांग है। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार नारा हो जाएगा। आप लोग अगर मांग है तो मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। यादव जिंदाबाद, प्रकाश जिंदाबाद, मंडल जिंदाबाद। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं जमुई विधानसभा में नर्सरी चक में, गांव में मौजूद हूं और यहाँ पे हम लोगों को राह चलते राजद के वरिष्ठ नेता रविंदर मंडल जी जनसंपर्क अभियान में हम लोगों को मिलते हैं। उनके साथ दे रहे नर्सरी चक के मुखिया जी भी मिलते हैं। पहले हम मुखिया जी से जानेंगे कि अब की बार बिहार में क्या रहने वाला है। मुखिया जी, देखिए अभी तो 20 साल से लगातार सरकार है हमारे बिहार में। अच्छा, वो एनडीए का और जदयू गठबंधन है, लेकिन सरकार है वो 20 साल लगातार भाजपा और जदयू का गठबंधन चल रहा है जी। लेकिन जो विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट बिहार की, चाहे वो शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, रोजगार की हो, किसी में वो खड़े नहीं उतरे हैं। अच्छा, तो इस बार देखा जा रहा है कि लोगों का मूवमेंट, जो पब्लिक मूवमेंट है, बदलाव हर कोई चाहता है ताकि समाज विकास कर सके, यहाँ के लोग बाहर पलायन ना करे, रोजगार मिले। लेकिन 20 साल में देखा गया है कि मैंने बहुत सारा स्टेट गया बेटा, लेकिन वो 20 साल के सरकारों से आप खुश नहीं है? विकास नहीं, जो सेटिस्फेक्शन चाहिए लोगों को विकास के माध्यम से, वो विकास बिहार में देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं अक्सर स्कूल भी जाता हूँ विजिट करने के लिए, स्वास्थ्य विभाग जाता हूँ जांच करने के लिए, हर बार फॉल्ट ही मिलती है। वो डेवलपमेंट जो चाहिए अदर स्टेट के कंपेरिजन में, अभी हम लोग बिहार बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। तो आपकी बार क्या लगता है जनता? देखिए पॉलिटिक्स है, कहना मुश्किल है क्या, लेकिन ये है कि लोगों का मूवमेंट है, लोग बदलाव के पक्ष में है। बाकी तो जो रिजल्ट होगी वो तो चुनाव के बाद ही होगा, लेकिन लोगों का बदलाव के मूड में है, ये बात सच है। अगर आपकी जी राजद की सरकार आ जाती है तो इससे बेहतर विकास होगा। देखिए राजद यही कहना नहीं, ये कहना नहीं चाहते हैं, सिर्फ जो घोषणा तेजस्वी जी कर रहे हैं। अच्छा, वास्तव में ये सारे घोषणाएं धरातल पे आती है तो आपको विकास देखने को मिलेगा। जितनी चीज वो युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, प्लान के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, जितनी बातें वो कर रहे हैं, वो सारी बातें वो धरातल पे उतर जाए तो वास्तव में सरकार से बेहतर दिखाई पड़ेगा। अभी पुनरीक्षण को लेकर सरकार तेजस्वी और राहुल जी का यात्रा निकल रहा है आज से ही, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये कहीं ना कहीं ये अन्याय है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले चुनाव, लोकसभा चुनाव हुआ प्रदेश में। अगर बिहार के 65 लाख लोग नाम कटा है तो भाई आपने इनका वोट क्यों लिए? आप इनका वोट लेके आपके सांसद बन गए, आपकी सरकार बन गई, लेकिन आज क्या कर रहे हैं आप? वही लोग का नाम आप डिस्काउंट कर चुके हैं जिसने आपको वोट दिया है। ये कहीं से उचित नहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी इसके लिए वो नोटिस डिमांड कर चुके हैं। वो जवाब मांग रहे हैं कि आखिर भाई जो 65 लाख लोग नाम काटे बिहार में, तो क्यों काटे हैं? काटने का आखिर रीजन क्या है? ये गलत है। अभी नीतीश सरकार जी कई की योजनाएं पास किए हैं, जिसमें वृद्धा पेंशन, हाँ, विकलांग पेंशन, बिजली 125 यूनिट की माफी। क्या इस पर आप लोगों पर असर नहीं पड़ेगा? ये जो किए ना, ये हर कोई समझ सकता है कि आपने इतनी अच्छा घोषणा की है, आपने पेंशन 400 से 1500 कर दिए, आज तक 20 साल में आज तक एक रुपया यूनिट पे फ्री नहीं दिए थे। आखिर ये चीज आपको नौबत क्या है कि जो चुनाव के समय किया? ये हर कोई समझ सकता है। अगर आपका अच्छा ये स्टेटमेंट था, ये पहले करते थे, आप 20 साल से आप हैं मेरे बिहार में, तो ये चीज योजना पहले भी कर सकते थे। अगले चुनाव नजदीक है, 2 महीने चुनाव बचा हुआ है, तब आप बिजली फ्री कर रहे हैं, आप 400 से 15% कर रहे हैं। मानिए तरह कहा जाता है, एक तरह चुनाव को देखते हुए, चुनाव को लोगों को आकर्षित करने के लिए ये योजना है। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि ये लागू किए हैं? सिर्फ तो लागू किए अच्छी बात है, इससे क्या लागू नहीं रहेगा आगे दिन? नहीं, ये हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अब सरकार जो लागू किए हैं वो क्या उनका स्टेमिना वो सरकार समझे, लेकिन आम जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए ये अच्छी चीज है। अगर किसी 400 मिला था उसे 1500 मिल रहा है तो उससे अच्छी बात है। 1100 400 1100 सॉरी 15 किए थे 1100, ये अच्छी चीज है। लेकिन ये हमेशा अगर इसी तरह चलता रहे तो बहुत तारीफ बात है, और अगर बात बंद कर दे तो भाई गलत है। यानी 20 सालों तक वो लागू नहीं किए,
जब तेजस्वी जी लागू किए हैं, ऐसा एजेंडा बनाए हैं, तो उनको लागू देखिए लागू जितना बिहार में हो रहा है ना, ये लोग समझ रहे हैं तेजस्वी जी जो दबाव बनाते हैं ना, तो ये चालू करते हैं, चाहे वो बिजली की बात हो, रोजगार की बात हो, या फिर आप पेंशन की बात हो। आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम कपिल प्रसाद यादव, मुखिया फ्रॉम खटोला पंचायत। चलिए हम भावी प्रत्याशी राजद के वरिष्ठ नेता से भी जानना चाहेंगे। आज तेजस्वी जी और राहुल जी पद यात्रा को निकाल रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? 65 लाख लोगों का नाम कटा है, उसको लेकर क्या कर पाएंगे? पद यात्रा से जनसंपर्क अभियान करके लोगों को क्या दुआ लेंगे, क्या करेंगे, इस पर आप कहें। देखिए, राहुल जी और हमारे नेता तेजस्वी जी सासाराम से स्टार्ट किए पद यात्रा। तो पद यात्रा में इतना ताकत है कि हमारे महात्मा गांधी जी देश को आजाद कर दिया था। ये 65 लाख जो वोटर का नाम कटा है, इस सरकार को इस पे झुकना पड़ेगा। और जो जहां गलत सलत किया है, जो भी यहाँ का इलेक्शन कमीशन है या जो भी पदाधिकारी है, जो गरीब गुरुआ का जो नाम कटा है, इसके लिए हम लोग का जो नेता है, इंडिया गठबंधन के सारे नेता इस पे लगे हुए और काम भी कर रहे हैं। पद यात्रा आज हम भी एक तरह से पूरे पंचायत में चल रहे हैं। आज के दिन हमारे नेता सब पद यात्रा कर रहे हैं। आज हम लोग भी अपना जो कार्यकर्ता के साथ पद यात्रा के साथ हम लोग चल रहे हैं और सारे जनता से मिल रहे हैं और सबको यही कहेंगे कि अपने अधिकार के लिए, अपने काम के लिए जो तेजस्वी जी का योजना है उसको धरातल पर हम लोग लेके चल रहे हैं। उनके अभियान पे उनका जो योजना है सरकार बनेगी तो उसका लाभ मिलेगा। और आप जितना भी यहाँ का माता जनता है उनको एक बार आशीर्वाद दिए और मुख्यमंत्री बनाइए और जो भी योजना उसका लाभ उठाइए। और यात्रा तो राहुल जी पहले किए थे, उसका फायदा मिला पूरे देश में। और आज से जो स्टार्ट किए हैं इसका भी फायदा मिलेगा। हम लोग का सरकार इंडिया गठबंधन का बनेगा, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है। लेकिन एक जनताओं का एक आरोप नेताओं पर रहता है कि वादा चुनाव के समय में नेता लोग कर जाते हैं, लेकिन बाद में फिर वो धरातल पर उतारते नहीं है। तो तेजस्वी जी का क्या रहेगा अब की बात? देखिए, तेजस्वी जी एक ईमानदार आदमी है, एक कर्मठ है, युवा है और 17 महीना में वो साबित करके दिखाए भी कि जो कहते हैं वो करते हैं। और सरकार बनने के बाद जितना भी योजना जो लाए हैं बिहार में, इसका लाभ मिलेगा, ये गारंटी के साथ हम लोग कार्यकर्ता और नेता सब बोल भी रहे हैं, जनता माता सबको समझा भी रहे हैं कि आप ईमानदारी से एक बार उनको मौका दिए। अगर आपको लगेगा कि अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है तो 5 साल में आपके हाथ में पावर है, आप उनको हटा भी सकते हैं। लेकिन एक बार आप मौका दिए बिहार के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चा के लिए। चलिए, अभी रविंदर मंडल जी राजद के वरिष्ठ नेता पूरे दावा कर रहे हैं कि हमारा जो भी तेजस्वी द्वारा जो एजेंडा निकाला गया है वो पूरा करेंगे। लेकिन वही सवाल फिर हम मुखिया जी के पास आते हैं। क्या लगता है तेजस्वी जी जितने भी एजेंडा है वो धरातल पर उतारेंगे? क्या लगता है? आप भी जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के लोग पूछेंगे आगे दिन। यही तो खूबसूरती है अपने देश की, ये लोकतंत्र है। 5 साल का आपको मौका मिलता है। 5 साल में आप अगर लोगों का भरोसा पे नहीं उतरे तो आपको बदलने की व्यवस्था यहाँ पे है। तो वो जितना घोषणा कर रहे हैं उतना अगर कर दिए तो अगले फिर 5 साल को मौका मिलेगा। उसमें नहीं कर पाए तो फिर चेंज किया जाएगा। ये तो लोकतंत्र खूबसूरती अपने देश की है। और तेजस्वी जी बोलते भी हैं कि हमें एक बार मौका तो देकर देखिए जी, 5 साल नहीं तो कम से कम 20 महीना भी। उनको अपना किया है जनता को, अपने आप पे, उनको अपने टीम पे भरोसा है कि हम 20 साल में बेहतर कर देंगे बिहार के लिए। फिर 20 महीने के बाद मुझे अच्छा मौका मिलेगा। 20 महीने मांग रहे हैं ना, अच्छे काम किए तो अगले फिर आगे मौका मिलेगा आगे। तो ये अभी जो हमारी वार्ता चल रही थी भावी प्रत्याशी रविंदर मंडल जी
जमुई विधानसभा के और कपिल देव मुखिया जी से। लेकिन हम थोड़ा जनताओं से भी पूछना चाहेंगे कि कितना विश्वास और भरोसा भावी प्रत्याशी और तेजस्वी जी पर है कि जो भी एजेंडा की बात कर रहे हैं वो पूरा करेंगे। क्या लगता है? पूरा करेंगे। पूरा करेंगे जी। तेजस्वी जी और भावी प्रत्याशी जो आए हैं, अगर रविंदर मंडल जी विधायक बनते हैं जी। तो क्या लगता है विकास होगा? और विकास होगा, इसलिए अच्छे पार्टी से जुड़े हुए हैं। जिस पार्टी से जुड़े हुए उस पार्टी पर भरोसा है। अच्छा, उस पार्टी से जुड़े उनके ऊपर ज्यादा भरोसा है, इसलिए जो पार्टी है अच्छा। उनके ऊपर हम भरोसा करते हैं। मैंने विकास होगा। विकास होगा। आप और विकास मांग है रविंदर मंडल? यस। चलिए और आगे भी जानने का प्रयास करते हैं। तेजस्वी जी और भावी प्रत्याशी रविंदर मंडल जी का मांग है जमुई विधानसभा और राज सिंहासन तेजस्वी जी को देने जा रहे हैं। हाँ। क्यों देने जा रहे हैं? विकास होगा। विकास होगा। चलिए, जनता तो काफी उत्सुक है तेजस्वी जी और भावी प्रत्याशी जमुई विधानसभा के रविंदर मंडल को लेकर। लेकिन और लोगों से भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहना चाहेंगे रविंदर मंडल जी, अगर विधायक बनते हैं तो विकास होगा? ये पूरा विकास होगा बिहार का। आप लोग मांग है? एकदम मांग है। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार नारा हो जाए रविंदर जी और तेजस्वी जी पर। चलिए, आप लोग अगर मांग है मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। यादव जिंदाबाद, प्रकाश जिंदाबाद, रविंदर मंडल जिंदाबाद। धन्यवाद। यहाँ की जनता काफी उत्सुक दिख रहे हैं। तेजस्वी जी को तो लाना चाहते ही हैं, लेकिन जमुई विधानसभा में अब की बार रविंदर मंडल को चाह रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप रविंदर मंडल और तेजस्वी जी को किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।